अनपढ़ जितने होंगे अखिलेश यादव के साथ होंगे, अब पढ़े लिखे जितने होंगे वो योगी मोदी के साथ होंगे। जब सुबह ये स्नान करते हैं सुबह में 4 बजे तो लोग हर हर महादेव करते हैं, लेकिन राम गोविंद हर हर मोदी और हर हर योगी कहते हैं। राम गोविंद चौधरी आपका नाम है जी, योगी राम गोविंद यादव। तो क्या इसकी वजह से बीजेपी से लगा हो गया या कुछ और वजह है? इन लोगों शांति से हम चल पाते का? अगर सपा की सरकार रहती कब्बे मार जाते हैं। कोई के साथ रह रहे हो लोग जाहिल से पूरे 100% जाहिल है। प्रदेश में चर्चा ये है कि महंगाई चरम पे हो गई है बीजेपी सरकार में, लगता है आपको? सबके पास किसान सम्मान निधि दी जा रही है, विकलांग पेंशन दी जा रही है, विधवा पेंशन दी जा रही है, वृद्धा पेंशन दी जा रही है, किसान सम्मान निधि जा रही है, राशन फ्री में दिया जा रहा है। ये तो जनता बेईमान है। कहते हैं कि फ्री राशन की जगह अगर फ्री शिक्षा मिलती तो बेहतर होता। यादव तो 100% बेईमान है, ये आप जान लीजिए। मुलायम सिंह यादव का भी परिश्रम काम आएगा इस पर? अखिलेश यादव अपने बाप का होइबे नहीं किया। मानते हैं कि ओवैसी समीकरण बिगाड़ रहा है अखिलेश का? हम 10 बच्चों को डॉक्टर IAS मास्टर बना दूंगा अपने पैसे से। वो पढ़ने वाला मेरा कंपटीशन क्वालिफाई करे, बुलाइए किसी यादव के लड़के को। नहीं बी टीम है क्या ना, बी टीम है बीजेपी की। हाँ है हम लोगों का, हम लोग ही उसको परेशान उछल पाते 1 मिनट। बीजेपी को लोग कहते हैं कि सिर्फ सवर्णों की सरकार है, ये सही बात है? अखिलेश के 2 मिनट लागे बंद कराओ। चर्चा ये भी चल रही है कि इस बार 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और होगा, लगता है आपको? योगी जी वैज्ञानिक बनाते हैं, वो चोर बनाता है, गुंडा बनाता है, बदमाश बनाता है। आए अखिलेश यादव यहाँ प्रदेश में है ना, थोड़ा सा इस बार बात खत्म हो जाएगी। नहीं आएंगे तक मैं जिंदा रहूंगा अखिलेश यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, ये मेरा दावा है। अरे बाप रे बाप, अखिलेश यादव इतना गुंडाई तो किसी सरकार में कभी हुई नहीं। 2027 में अगर अखिलेश यादव सरकार नहीं बन पा रही है तो अखिलेश यादव क्या करना चाहिए? और योगी मोदी का आशीर्वाद रहा तो जहां करहल से लड़ते हैं अखिलेश यादव, वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। तस्वीरों में जिस शख्स को आप देख पा रहे हैं, पहले इनको गौर से देखिए, फिर इनको बताते हैं कि आखिर ये भगवा कलर, उसके बाद से इस पूरी गाड़ी पर RSS प्रचारक और भारत माता की जय क्यों लिखा हुआ है। नाम राम गोविंद यादव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इनका इतना लगाव है कि जब सुबह यह स्नान करते हैं सुबह में 4 बजे तो लोग हर हर महादेव करते हैं, लेकिन राम गोविंद हर हर मोदी और हर हर योगी कहते हैं। राम गोविंद चौधरी आपका नाम है? जी, योगी राम गोविंद यादव। गाड़ी पर भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लगा हुआ है और आगे RSS प्रचारक लिखा हुआ है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो यादव लॉबी है वो कोर वोट बैंक होती है समाजवादी पार्टी का, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी का प्रचार भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने बताया कि आप सुबह स्नान करते हैं तो हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी करते हैं। जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद बोलते हैं। क्या वजह है? गाड़ी वही दिए हैं, योगी जी ही दिए थे गाड़ी। अच्छा। गाड़ी योगी जी ही ये दिए हैं, जो दिव्यांग गाड़ी है योगी जी ने ही दिया था। हमने अखिलेश यादव से कई बार लखनऊ जाके मिला था। वो तो परिवारवाद वाले हैं लोग, तो वहाँ दिव्यांगों कोई प्राथमिकता नहीं थी। वहाँ ढकेल के लोग इतना बड़े बड़े थे कि वो धक्का दे करके बाहर कर देते थे। उनसे मिलने का कोई चांस नहीं हो पाता था, मिल ही नहीं पाते थे। योगी जी से एक बार में मैंने मिला, उन्होंने ये गाड़ी दिया। तो यहाँ जो है समाजवादी में झूठे अफवाह में आकर परिवारवाद जान के कि बिरादर हैं, शादी हमसे कहा जाता है कि अरे तुम्हार शादी हुई लड़की फैकी, तुम्हार तो शादी भइल नहीं खे, तू रणुआ बाड़ा तो हई बाड़ा। लोग कहते हैं, हमारे परिवार ही के लोग कहते हैं यादव वर्ग। तो हम कहते हैं कि नहीं ठीक है, चलिए उसमें हम योगी जी के ही साथ रहेंगे। वो जितना जनता की सेवा कर लेते हैं, ऐसा तो हम अपने जीवन काल में मुख्यमंत्री नहीं देखा योगी जी जैसे। पर आएंगे, लेकिन एक बात ये जानना चाहेंगे कि क्या अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात नहीं हुई और योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई? हाँ। और उन्होंने एक आपको गाड़ी दे दिया। हाँ। तो क्या इसकी वजह से बीजेपी से लगा हो गया या कुछ और वजह है? नहीं, उनकी नीतियाँ बहुत अच्छी है योगी मोदी की। जैसे में मान लीजिए कि गुंडा बदमाशों का देख ही रहे हैं, पुलिस और गुंडा बदमाश को योगी जी अपने में सब फैसला कर लेते हैं। पुलिस और बदमाश गुंडा, देखिए इनकाउंटर हो जा रहा है। जो बदमाशी करेगा, भूमाफिया रहेगा, जैसा जो रहेगा गुंडा बदमाश, इन लोगों को शांति से हम चल पाते का? अगर सपा की सरकार रहती कब्बे मार जाते हम।
कभी भी मार गए होते हैं। यहाँ तक जीते हम, कहाँ से जोगी जी मुख्यमंत्री आ गए कि पुलिस प्रशासन यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है, सबको, हर जनता को सुरक्षा देते हैं जोगी जी। उसको लेने का ढंग चाहिए। पुलिस प्रशासन इस समय जितना काम कर रही है और सरकारों में कामें नहीं करती थी, ईमानदारी से कोई कामें नहीं करती। हम परिवारवाद में रहेंगे तो परिवारवाद अपने माई बाप लड़का फैका बीवी पत्नी में ही देखेंगे। वही विधायक बनेंगे, वही सांसद अखिलेश यादव का देख ही रहे हैं। सब परिवार के लोग विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं। सगरी पदों अगर उनको आयोग नहीं यूपीएससी IAS PCS की परीक्षा करता तो वो बना देते। मूलचंद यादव को बना के यहाँ भेजे थे मऊ में, जो शांति भंग हो गया। उससे पूछा गया, मूलचंद यादव यहाँ DM था, उससे पूछा गया कि अरे ये दंगा हुआ तो आप कहाँ थे, तो कह रहा था कि मुख्तार अंसारी से बात कर रहे थे। बताइए, तुरंत हटाया गया। वो PCS से उसको डायरेक्ट DM बना दिए थे। मुलायम सिंह कभी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था कभी? हाँ, इसके पहले जब भारतीय जनता नहीं, कभी उसका सदस्य मैं कभी नहीं बना था। अच्छा। हाँ, कभी बना नहीं था। वोट वगैरह मिलने उनसे कई बार मैंने लखनऊ गया था श्रीमान जी, अखिलेश यादव से मिलने, लेकिन उनको वो मिल नहीं पाए। और वहाँ गोड़ सीधा वाले जो मेहनती थे, मजबूत थे, धक्का धुक्की देकर वो पहुँच जाते थे। पुलिस वाले भी सम्मान नहीं करते थे, वहाँ तक जाने नहीं देते थे। तुम किस लिए आए हो, 10 रुपया तुमको मिल जाएगा, बाद में आना, तुम का इस समय चले आए हो। तो हम टिकट मांगने थोड़े गए थे, अब पैसा मांगने थोड़े गए थे। अच्छा, उनको लगा कि विकलांग है तो पैसा मांगने कुछ आए हैं, कुछ मिल जाएगा तो ठीक है। हम तो ये देखने गए कि देखे तो इनकी कार्य व्यवस्था कैसी चल रही है। तो व्यवस्था उनकी ठीक है, नहीं तो परिवारवाद, वो अपने घर भर को टिकट देके देखिए, डिम्पल को दें, दूसरे पर उनका विश्वास नहीं होगा। हाँ, देखिए और पार्टियों में जहाँ जहाँ अखिलेश जाकर प्रचार किए हैं वहाँ वहाँ देख लीजिए, सबकी दशा वही है। ममता भी हारी, केजरीवाल भी हारे, जेल भी गए। उनको तो बच जाते हैं अखिलेश यादव, नहीं तो वो भी जेल जाते, बच जाते। इससे कि जब मुख्यमंत्री बने 27 में, अरे इसमें पीछे वाले में जब मुख्यमंत्री बने जोगी जी, तो उस समय श्री मुलायम सिंह यादव नेताजी ने इनसे, मोदी जी से और जोगी जी से कान में बात करके कहा कि देखते रहिएगा इसको, अखिलेश को। उसका, हाँ, उनका बोलने का ढंग आता है। कुछ भाषण नहीं दे पाते हैं, न जनता का मोटिवेशन कर पाते हैं, और न जनता को उतना सुविधा दे पाते हैं जो कि मोदी जैसा दे पाएंगे वो। उत्तर प्रदेश की युवा, खास करके अगर बात करें यादव समाज की, तो बड़ा जोर शोर से उनके साथ रहते हैं। बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ जितने होंगे अखिलेश यादव के साथ होंगे, अब पढ़े लिखे जितने होंगे वो जोगी मोदी के साथ होंगे। अच्छा, हाँ, यहाँ लगता है कि आज के समय में, आज के परिवेश में, आज के जनरेशन में युवा पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, लगता है आपको? अखिलेश के साथ जितने हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अच्छा। हाँ, वो पढ़े लिखे होते ही नहीं हैं, सोच ही नहीं पाते हैं। वो अपना बीवी, अपना बच्चे, अपना सब कुछ हो जानेंगे। तो इतना लगाव क्यों अखिलेश से ऐसे लोगों को? हो सकती है। अरे बिरादर है ना, हम ही कहते हैं कि अरे बीजेपी में से हट जा, नहीं तो गड़िया साहित्य फेंक दिया जाए। गुंडागर्दी, दबाव वाला काम। हाँ, अब हम ही बोलते हैं, मान लीजिए जोगी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, तो हमारे रिश्तेदार कोई है नहीं मेरा। हाँ, कोई साथे नहीं देता है। ई काहे बोलता ना, हिरन के संग रहे के न चाहिए, जहाँ जाहिल रही सो वही जाम रहो। अच्छा, यही तो है सोच, और क्या है। कोई अखिलेश के साथ रह रहे हैं वो लोग जाहिल हैं? पूरे 100% जाहिल हैं। चंद्रमणि यहाँ प्रमुखी लड़ा था ना, वो रोने लगा, बात सुन लीजिए, वो रोने लगा, आया था यहाँ प्रमुखी लड़ने, लड़ा था वहाँ, वो जो अजय वाला है ना, वहाँ आए थे वोट मांगने। उसके बाद क्या हुआ कि वोट मांगे तो हमने कहा कि देखो भाई, आप जो है ना लड़ रहे हो तो बीजेपी से लड़ना, बीजेपी में आ जाओ, चलो मैं कह दूंगा अध्यक्ष से, जिला अध्यक्ष से, प्रदेश अध्यक्ष से, सबसे कह के तुमको कंफर्म करा दूंगा। यादव हो तुम, दबंग यादव है, बहुत पैसा वाला है, बहुत संपन्न है, चंद्रमणि यादव गुड्डू, वो देवारे का है, मोलनापुर का, बहुत संपन्न आदमी है। तो कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम जो रहेंगे सप्पे के साथ रहेंगे। शुभम भी कांग्रेस में थे, राष्ट्रकुंवर सिंह के, और उनको एक बार मैंने कहा कि अगर प्रमुख बनना है तो बीजेपी के साथ रहना है। तो बाप थे कांग्रेस में और वह बीजेपी के साथ शपथ ग्रहण लिए, उसमें आए बीजेपी में, तो उनको प्रमुखी लड़ाया गया, अब प्रमुखी लड़ा के जिता दिया गया। खूब रोवा, रामायण यादव को सीओ बैठा लिया गाड़िए में,
कहला कि हम लोग 2 लोग एजेंट रहेंगे उसमें। गाड़ी में बैठा लिया, गाड़ी ले घुमाने लगा, उसके बाद 13 वोट से हरा दिया, हार गए। प्रदेश में चर्चा ये है कि महंगाई चरम पे हो गई है बीजेपी सरकार में, लगता है आपको? अनंत पैसा भी तो चरण सीमा पर, कमाई भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है सबके पास। किसान सम्मान निधि दी जा रही है, विकलांग पेंशन दी जा रही है, विधवा पेंशन दी जा रही है, वृद्धा पेंशन दी जा रही है, किसान सम्मान निधि जा रही है, राशन फ्री में दिया जा रहा है। ये तो जनता बेईमान है। हाँ, यादव तो 100% बेईमान है, ये आप जान लीजिए। सगरी सुविधा भी जोगी मोदी की लेते हैं और उसके बाद वोट करते हैं अखिलेश को। अब उससे कौन बात करेगा? लोग कहते हैं कि फ्री राशन की जगह अगर फ्री शिक्षा मिलती तो बेहतर होता। हाँ, तो फ्री शिक्षा मिल ही रही है। जो लेने लायक रहेगा तब ना। हम 10 बच्चों को डॉक्टर IAS मास्टर बना दूंगा अपने पैसे से। वो पढ़ने वाला मेरा कंपटीशन क्वालिफाई करे। बुलाइए किसी यादव के लड़के को। 2027 का चुनाव आने वाला है जी। क्या लगता है समाजवादी पार्टी से बीजेपी को डर है? डर तो नहीं है, लेकिन विपक्ष चाहिए ना। डर का है, ममता से डर नहीं भइल तो ई कौनी खेत का मुरई हम। वहाँ 700 पुलिस अखिलेश यादव ने बताए कि 700 फोर्स लगा देंगे, यहाँ 1400 फोर्स लगवा के चुनाव जीतेंगे 27 में। हाँ, मुलायम सिंह यादव का भी परिश्रम काम आएगा इस बार? नहीं, उनका कुछ नहीं आएगा। और वो तो बाप का अपने होइबे नहीं किया। अखिलेश यादव अपने बाप का होइबे नहीं किया, बाप का अनादर करके और उसके बाद मुख्यमंत्री बन गया। आप देखे नहीं? शिवपाल के देखिए सजाइए करते हैं। शिवपाल का अभी वक्तव्य आया था कि समाजवादी पार्टी भ्रष्ट, फिर उसी में आ गए। अभी सुने हैं ना, शिवपाल का बोले थे अपने। ये क्या करेंगे उनके? समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो 2000 अरे उनको बनाए, जैसे उसका क्या नाम है, ओवैसी सुने हैं ना? ओवैसी, हम तो बहुत छोटा आदमी हैं, इधर गांव देहातों में घूमता हूँ। ओवैसी जो है, देखिए हम लोगों का फायदा उसको प्रोत्साहन देते हैं हम लोग। मानते हैं कि ओवैसी समीकरण बिगाड़ रहा है अखिलेश का? हाँ, समाजवादी का बिगाड़ रहा है, कांग्रेस का बिगाड़ रहा है। तो फिर वही लोग बी टीम कहेंगे तो आप लोग कहेंगे कि बी टीम नहीं है? नहीं, बी टीम वो है, ये है क्या ना, बी टीम है बीजेपी की। हाँ है हम लोगों का। हम लोग ही उसको परेशान उछल पाते। 1 मिनट अखिलेश के 2 मिनट लागे बंद करावत में। अनपढ़ बनाता था, बिना इंट्रेंस का पुलिस भर्ती कर लेता है। लैपटॉप सब गधों को चाहिए। जो हमार बहिन रहे ओके लैपटॉप मिला, उसको मिला अखिलेश के ज़माने में लैपटॉप। उसको लैपटॉप मिला, वो लैपटॉप कही नहीं पाती थी। तो ऐसे चुनाव वो करता है अखिलेश यादव। तो वैसे लोग जाहिल लोगों को बताए तो कि जाहिल लोगों का चुनाव करेंगे तो यही दशा होगी। अखिलेश यादव कुछ किए काम, लेकिन अनपढ़ों में कर दिए। जैसे भर्ती किए पुलिस की, लैपटॉप बंटवाए, सब बक्सा बना के और गाना बजा सुनते थे। सब समाजवादी पेंशन दिए थे, बंद कर दिए। बेरोजगारी भत्ता दिए, बंद कर दिए। जब ये क्या नाम है, प्रधानमंत्री जब मोदी जी बन गए 14 में, तो उसी पर खिसिया के समाजवाद हमको भी मिल रहा था, वो क्या नाम है, बेरोजगारी भत्ता, और बंद कर दिए। ये देखे कि हम हार गए लोकसभा में, उनकी सीट नहीं निकली अखिलेश यादव की, और मोदी जी के पक्ष में सब सीटें निकल गई, तो वो उसी को तोड़ दिए, ख़त्म कर दिए बेरोजगारी भत्ता। वो क्या देते हैं? उनकी कोई स्कीम चली सुचारू रूप से, समाजवादी पेंशन चाहे कुछ चलबे नहीं। वो ज़्यादा सिपाही बनाता है, जोगी जी ज़्यादा IAS बनाते हैं। जोगी जी वैज्ञानिक बनाते हैं, वो चोर बनाता है, गुंडा बनाता है, बदमाश बनाता है, और कुछ नहीं करता है अखिलेश यादव। और जोगी जी ईमानदार बनाते हैं, सम्मान इंसान बनाते हैं, IAS बनाते हैं, PCS बनाते हैं, वैज्ञानिक बनाते हैं। कहते हैं कि हमको गाली देते रहें जोगी मोदी, लेकिन हम अपने बच्चों को शिक्षा देते रहें। आइए अभी मेरिट पर लगा देगा। देखिए देश का विद्यालय खोल दिया मुलायम सिंह यादव। नेताजी उनकी बातें है, वो बेचारे के बारे में हम क्या कहें, मूर्खे हैं जो कहेंगे उनके लिए। मुलायम सिंह यादव ने कितना स्कूल मान्यता दे दी है। शारदानंद चले यहाँ सहकारिता मंत्री थे। सब विद्यालय, देश का इतना विद्यालय, उसमें एक भी बच्चे नहीं। मैं कापी लिखवाना, घर से कापी लिखवाना, जितने स्कूल चलते हैं सब गार्जियन वाले अपना कापी लिखवाते हैं, पैसा देते करके। वही जमाना था, इसमें चल रहा है। बीजेपी को लोग कहते हैं कि सिर्फ सवर्णों की सरकार है, ये सही बात है? नहीं, सब हर समाज की सरकार है वो। हाँ, हर समाज की, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई हो। जोगी मोदी के हटने के बाद न सबको पता चलेगा। कहता लो तो लगता है कि हटेंगे वो? नहीं, हटबे नहीं करेंगे। खबर ये भी है कि वोट दे देते हैं लोग, आड़े से क्या करेंगे, वोट दे देते हैं।
एक चर्चा ये भी चल रही है कि इस बार 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और होगा, लगता है आपको? नहीं, जोगी जी के अलावा कोई नहीं। मोदी जी जब उनको केंद्र में लेकर प्रधानमंत्री बना लेंगे जोगी जी को, जब ये अपने राजनीति से संन्यास ले लेंगे मोदी जी, और जब जोगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब यहाँ से हटेंगे, नहीं तो चेहरा वही रहेंगे। देखे नहीं, वो बोल दिए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन कह दिए हैं कि चेहरा जोगी ही रहेंगे 27 के मुख्यमंत्री। आए अखिलेश यादव यहाँ प्रदेश में है ना, थोड़ा सा इस बार बात खत्म हो जाएगी। ऐसा है क्या कि अखिलेश यादव की सरकार में गुंडई चरम पे थी, जो लोग कहते हैं, सही बात है क्या? पूरा चरम पर थी। अरे बाप रे बाप, अखिलेश यादव इतना गुंडई तो किसी सरकार में कभी हुई नहीं थी। हाँ, लगता है फिर वो सब गुंडों को वही ना मरवाता है, वो भी त्रिकबाजी करके मरवा। जोगी जी को कह दिया कि आप पालते हैं गुंडा बदमाशों को। जोगी जी अब उसको देखिए अतीक अहमद को मरवाना पड़ा पुलिस लगा के, और मुख्तार अंसारी, सबको तो सजा मिल ही रही है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा अखिलेश यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, ये मेरा दावा है। अच्छा। हाँ, मैं इसके लिए यह दिव्यांग गाड़ी को लेकर पूरा प्रदेश का दौरा करते रहेंगे, और जोगी मोदी का आशीर्वाद रहा तो जहां करहल से लड़ते हैं अखिलेश यादव, वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। उनके खिलाफ लड़ सकता हूं चुनाव, या जोगी जी की कृपा होगी तो बताएंगे मोदी जी की। हम हैं उस चक्कर में कि हमको लड़ाया जाए करहल से। 2027 में अगर अखिलेश यादव सरकार नहीं बन पा रही है तो अखिलेश यादव क्या करना चाहिए? हाँ, काहे कुछ नहीं करे कि उनके वही तरह प्रोत्साहन देते रहे का हिरन का नेता उ रहा, हमारी सरकार बनती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यादव भी नहीं रहेंगे उनके साथ। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक। बातचीत की हमने राम गोविंद यादव जी से, योगी राम गोविंद यादव जी से, और हर मुद्दे पर इन्होंने बेबाकी से बात की। अखिलेश यादव के लिए भी इन्होंने मैसेज दिया। फिलहाल हमने इनसे बातचीत करने के दौरान तमाम मुद्दों पर सवाल किया और इन्होंने बेबाकी से हर बातों का जवाब दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जैसे इन्होंने कहा कि 2027 में अखिलेश यादव इस बार खत्म होंगे और हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। योगी के नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में फिर से एक बार 2027 में सरकार बनेगी बीजेपी की। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।